जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर सईद मोहम्मद ज़ुबैर और मैं आज आपके लिए आया हूँ एक ज़बरदस्त सी क्लास एडोब इलस्ट्रेटर की। और सबसे पहले तो मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हम जो है अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले शायद आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको इलस्ट्रेटर के हवाले से बताया था। मैंने आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। क्योंकि देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना, ये बेसिकली जो इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है, ये इसके ऊपर ये है बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके ऊपर आप किसी भी किस्म की कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। और इलस्ट्रेटर का मैं आपको इंट्रो देता हूँ। ठीक है। और मैं आपको छोटा सा इंट्रो देता हूँ, अगर हो सके तो आप जो है क्या नाम है, एक पेंसिल और एक पेन और एक डायरी या रजिस्टर या कागज़ लेके आप बैठ जाएं, या अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल के अंदर नोट पैड है तो वो आप रेडी कर लें। ठीक है। ताकि मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा उसको आप नोट करते रहें। ठीक है। देखें, इलस्ट्रेटर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, वो बेसिकली किसके लिए होता है? वो होता है हमारे, जैसे हम किसी भी किस्म की कोई भी क्या नाम है वेक्टर्स वगैरह बनाते हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था उसके अंदर के इलस्ट्रेटर जो यूज़ होता है वो होता है बेसिकली वेक्टराइजेशन वगैरह के लिए। ठीक है। क्योंकि देखें, इलस्ट्रेटर वो सॉफ्टवेयर है कि इसके अंदर आप जो है इमेज एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, ना वीडियो एडिटिंग कर सकते, इस पर सिर्फ आप जो है वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पे आपको लोगो वगैरह बनाना है, या आपको जैसे कोई लोगो बनाना है आपको, या आपको जैसे कोई जैसे आपको मैस्कॉट बनाना है, या मिसाल के तौर पे आपको कोई थंबनेल बनाना है, या आपको लेआउट वगैरह बनाना है, तो उसके अंदर जो है क्या नाम है, ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। जैसे आपको लोगों की ट्रेसिंग वगैरह करनी है। ठीक है। तो वो चीज़ में यूज़ वो मतलब उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए जो है ये इलस्ट्रेटर यूज़ होता है। ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। ठीक है। लेकिन अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। अब देखें, इलस्ट्रेटर जो है ना, सबसे पहले देखें, इलस्ट्रेटर जो होता है ना, उसका काम क्या होता है कि हम उसके अंदर जो है ना वेक्टराइजेशन वगैरह जो भी होती है, जो कोई भी हमें वेक्टर वगैरह बनाने हो तो आप इलस्ट्रेटर पे बासानी बना सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कि मूव टूल के वाले से, कि मूव टूल का जो है क्या काम होता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले तो उसके ऊपर टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किसके अंदर कौन कौन से टूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अब देखें, सबसे पहले मैं खोलूँगा यहाँ से इलस्ट्रेटर। अच्छा, देखें, जब आप इलस्ट्रेटर खोलते हैं ना, तो ये हमारा इसका जो है इंटरफेस ऐसा आता है। ठीक है। ये हमारा इलस्ट्रेटर खुल गया, ये आ रहा है इसका इंटरफेस। ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो है क्या क्या आता है। इसमें आप जाते हैं, जब इसमें आता है, इसमें देखिए ये आता है, ये क्या कहलाता है, क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है। ये पेजेस वगैरह आते हैं सारे, A4 है, पोस्ट कार्ड है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है वेब के हवाले से, अगर आपको आईफोन जैसे मोबाइल, अगर आपको वो करनी है जैसे UI UX डिज़ाइनिंग, तो ये उसका दिया हुआ है साइज़, और ये उसका दिया हुआ है वीडियो वगैरह कैसे HD वगैरह, जैसे वीडियो वगैरह के लिए आपको बनाना है कुछ, सही है। और ये कस्टम साइज़ है। कस्टम बोलते हैं नहीं कि अपनी मर्ज़ी से आप जो आप रखना चाहें, A4 से बड़ा रखना है, A3 से बड़ा रखना है। ठीक है। ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊँगा, इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें। देखें, अब हम गए यहाँ पे, सबसे पहले इसमें गए क्रिएट न्यू। ठीक है। हाँ, ये देख रहे हैं आपके सामने। अब मैंने क्रिएट यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू पे, तो देखें ये इसका खुल गया इंटरफेस। ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये आ रहे हैं, ये देखें इसके पेज आ रहे हैं वही वाले, A4 है, कस्टम है। ठीक है। सारे ये इसके साइज़ हैं A4, इसके अलावा इसी तरह A3 है। ठीक है। अच्छा, देखें इसके अंदर जो है ये कहलाती है विड्थ, और ये कहलाती है हाइट। ठीक है। अगर आप चाहें, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई लेआउट वगैरह बना रहे हैं, अगर आप उसका साइज़ वगैरह रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम आगे की क्लास में इसके ऊपर करेंगे। सबसे पहले तो अभी समझ लें कि ये होता है हमारा साइज़। ठीक है। और वैसे भी देखें, जब हम कोई भी खोलते हैं हमारा स्टाइट, हम A4 साइज पे खोलते हैं। चाहे तो आप A4 पे क्लिक करते हैं, चाहे तो आप इस पर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दें आपको कितना चाहिए। ठीक है। और ये हमारे ये जो कहलाता है, ये कहलाते हैं हमारे, वो क्या नाम है, यूनिट्स होते हैं। जैसे इंचेस है, पॉइंट्स है, पिकास है, यानी जिसमें आपको काम करना है कि आपको इंचेस में करना है, सेंटीमीटर में करना है, मिलीमीटर में करना है, पिक्सल्स में करना है। ठीक है। तो ये वो दिया हुआ है, ये इसकी विंडो दिया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा देखें यहाँ पे इसमें जब आ जाते हैं मोड सेटिंग में, तो देखें ये हमारा ये आ गया, ये देखें वही चीज़ आ गई। अब इसमें वो कह रहे हैं कि आपको इसमें आता है कलर मोड। ठीक है। कलर मोड जो है, इसमें आपको ये पूछता है आपको CMYK में काम करना है, RGB में। तो हम लोग जो है ज़्यादातर जो, वैसे भी देखें, अगर
पोस्ट वगैरह हम बनाते हैं, जैसे अगर हम कोई सिंपल सा काम कर रहे हैं तो आप चाहें तो RGB रख लें। और अगर जैसे अगर आप कोई प्रिंटिंग के वाले से काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लेआउट वगैरह बना रहे हैं या कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रफली वर्क कर रहे हैं तो फिर आप RGB रख सकते हैं, चाहे तो CMYK रख लें। लेकिन ये होता है कि अगर हम कोई काम वगैरह करते हैं तो हम CMYK रखते हैं, और रफली वर्क जो होता है हम जब करते हैं तो RGB रखते हैं, ठीक है। अभी तो बस समझ लें कि मैं आपको इसकी बेसिक सिखा रहा हूँ, कि बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको जो है ना आप अच्छे अच्छे से समझ लीजिए, और अगर हो सके तो उसको आप नोट करते रहिए, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, इसके बाद मैंने कर दिया क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हमारा खुल गया। अब देखिए ये हमारा खुल गया इसका, ये हमारा ये, अब देखिए ये जो हम जब इलस्ट्रेटर खोलते हैं ना, अब हमने पेज, जब हमने जैसे, अब जैसे हमने पेज का, हमने पेज का जो हमारा, हमने जो पेज जो सिलेक्ट किया था, हमने किया था A4। अब देखिए जब हमने इसको वहाँ से ओपन करा तो देखिए ये देखिए इसने पूरा A4 का वो बना दिया आर्ट बोर्ड, ठीक है। ये कहलाता है आर्ट बोर्ड, इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी वर्किंग करते हैं, जो उसको उसको हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर छोटा जो भी काम कर रहे हैं तो उसको उसको बोलते हैं हम आर्ट बोर्ड, ठीक है। अच्छा देखिए हम जो सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। देखिए ये यहाँ पे आप जाते हैं फाइल्स, इसके अंदर आता है न्यू, आपको न्यू पेज चाहिए तो यहाँ पे आप जाएंगे न्यू, सही है। उसके बाद फिर नीचे आता है हमारा न्यू फॉर टेम्पलेट्स, ठीक है। ये इसका हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं होता, और ये है हमें फ़ाइल वगैरह ओपन करनी है तो ये कहलाता है क्या नाम है, ओपन, ठीक है। कोई भी फ़ाइल ओपन करने के लिए, और ये रिसेंट फाइल के जैसा आपने कोई फ़ाइल, अब जैसे आपने मिसाल के तौर पे किसी किसी आपने जैसे कोई चीज़ बनाई, कोई आपने डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने फ़ाइल क्या नाम है सेव करके आपने क्लोज़ कर दी। अगर आपको, अब मिसाल के तौर पे आपको वही वाली फ़ाइल दोबारा जो आपने सेव की जिसको ओपन करना है, तो यहाँ पे होता है ओपन डिसेंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ उसका, ठीक है। और ये होता है क्लोज़ करने का, ये क्लास है सेव वगैरह, ठीक है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये पैकेज है, और इंशाल्लाह ये मैं आपको आगे क्लास में बताऊँगा इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो टूल है वो कहलाता है, हम पहले करेंगे मूव, ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है कि हम इसके ज़रिए कोई भी, जैसे हम चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें चीज़ को आगे पीछे करना है, या जैसे हमें हमें कोई जैसे मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो है ना हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, ठीक है। और उसके अलावा देखें इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये आपको मैं आपको एक ही दिन में तो नहीं बता सकता, मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा। तो हमारा देखिए मूव टूल का, देखें अभी समझ लें मूव टूल का काम क्या होता है। देखें मैं आपको एक समझ लें कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें। देखिए मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कोई सा भी मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मैंने सिंपल सा मैंने एक स्क्वायर शेप बनाया, ठीक है, ये लिया। उसके बाद अब देखें मैं इसको, अगर मैं, अब देखिए मैं इसको, जब मैं, मुझे अगर इसको आगे ऊपर नीचे करना है, अब जैसे मुझे इसको उठा के इधर रखना है, या इसको ऊपर रखना है, या मुझे इसको नीचे रखना है, ठीक है। तो क्या होता है कि तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, ये सिलेक्शन टूल। क्योंकि देखिए इसका सिलेक्शन टूल का नाम ही, सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि सेलेक्ट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी को लेना, ठीक है। तो समझ लें ये टूल जो है इसका भी काम कुछ इसी तरह का है, तो जब इसका नाम है सिलेक्शन टूल, इसको हम मूव टूल भी कहते हैं, सिलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें अब देखें मिसाल के तौर पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखें जैसे मैंने एक सिंपल सा मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने इसको ड्रैग किया, सिंपल सा मैंने ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये लिया। उसके बाद इसमें हमने क्या करा, मूव टूल लिया। अब देखें इसको आपने यहाँ से सेंटर से पकड़ा, अब देखें अब देखें जब आप मूव टूल लेके जब आप मूव टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ये देखें ये बन गया, ये जो हमारा कहलाता है, जो आपके देख रहे हैं जो बनी वाली सिलेक्शन, ये चारों तरफ जो बनी वाली, इसको हम बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स, सही है। बाउंडिंग बॉक्स भी कहते हैं, सिलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जब मूव टूल यानी जब हम क्लिक करते हैं मूव टूल से, तो ये हमारी इस तरह की सिलेक्शन बन जाती है। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें आप इसको उठा के रख सकते हैं, चाहे ऊपर रख लें, चाहे नीचे रख लें, चाहे इधर रख लें, जहाँ दिल करे, ठीक है। तो मूव टूल का जो है बेसिकली काम यही होता है कि किसी भी चीज़ को उठाना, हमें जैसे ऊपर आगे पीछे करना, ऊपर जैसे उठा के कहीं और रखना, मूव करना, जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और इसकी एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बहुत ही आसान सी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक टेक्स्ट टूल है, ठीक है, मैंने कुछ भी मैं नाम लिखा, जैसे अब जैसे मेरा नाम है ज़ुबैर, ZUBA, ठीक है, मैंने टाइप करा। अब देखिए ये क्या था, ये कहलाते हैं हमारे फ़ॉन्ट। आपको कौन सा वाला फ़ॉन्ट चाहिए, जो कोई से भी अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा दें आप, जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल हो, ठीक है।
चले मैं भी फ़िलहाल ऐसे करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ एरियल, ठीक है, एरियल बोल्ड, ठीक है, ये लिया। अब देखें मैंने क्या करा, मूव टूल से इसको सेलेक्ट करा। अब देखें ये आगे सिलेक्शन बनी हुई। अब आप इसको इसको जो है ना, जहाँ चाहें तो बॉक्स के अंदर रख दें। मैं अब सपोज जैसे मैं इसको बॉक्स के अंदर रख दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन टूल। तो जी दोस्तों, आपको ये क्लास कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी, और कितनी सिंपल सी आसान सी क्लास थी ये। तो इंशाल्लाह फिर हम जो आगे बढ़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो है क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और बस मैं आप अपने तमाम स्टूडेंट्स हैं जो बिगनर्स हैं, जितने भी सीखने वाले हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई फ्री में सीख लो आके यार। क्यों तुम पैसे ज़ाया कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट में, अरीना में, और उसके अलावा एपटेक वगैरह में दे रहे हो फीस इतनी ज़्यादा। क्योंकि देखिए हमने अक्सर सोसाइटी में उससे देखा है कि जो बहुत से स्टूडेंट हैं, जो बेचारे जाहिर सी बात है उनकी इतनी आमदनी नहीं है, और फिर जाहिर सी बात है बेचारे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बस मैं उनके लिए बस ये कहूँगा कि भाई आप फ्री में सीख लो आके। मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ क्लास, इसमें समझ लें कि कोई पैसे नहीं है, कोई रुपया नहीं, कुछ नहीं। और ये समझ लें कि मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करी। क्योंकि देखिए ना, मेरे पास लोग आते रहे, मेरे पास स्टूडेंट आते रहे, कहते हैं सर आप सिखाएं हमें, कुछ ऐसा करें कि हम सीखें आपसे। अब जाहिर सी बात है मैं पहले जब जॉब करता था, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि भी मैं स्टूडेंट में जाके सिखाऊँ। क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा मुसीबत होती थी, और टाइमिंग ऐसी थी कि मैं सुबह जाता था, रात को आता था। अब तो खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है, मेरा अपना सेट साइड है। तो बस ये कि मैं काफ़ी दिन से ये सोचा था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि यार कि अपने जो मेरे स्टूडेंट ऐसे जो सीखने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो मैं इनके लिए जो है ना ये एक बाकायदा एक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करूँ। अब देखें जैसा आपने उनका देखा होगा ना, हमारे जो मेरे उस्ताद हैं सर इमरान अली दीना, GFX मेंटर, उनका चैनल देखा होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाता हूँ। मैं तो उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। और दूसरा ही कि मैं समझ लें कि अक्सर कभी भी मुझे कोई मुश्किल होती थी, कुछ मसला होता था, मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और मैंने अभी भी होता है कि मैं कहीं फंसता हूँ ना, कुछ मसला होता है, तो मैं क्या करता हूँ उसी में से देख लेता हूँ। तो यानी समझ लें कि उन्होंने जो क्लास का आगाज़ किया, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो समझ लें कि मेरा भी दिल चाहता है कि बस मैं भी ये कि लोगों को सिखाऊँ थोड़ा सा। अब जाहिर सी बात है जो लोग सीखने वाले बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन वही बात है ना कि बस हमारी बात सारी वहीं पर आके ख़त्म हो जाती है कि यार हम कैसे सीखें, और पैसे नहीं है, हमारी अरीना की फ़ीसें कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, और हमारा क्या इसके अलावा फिर ये कि एपटेक में भी हम कैसे दे पाएंगे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट खुले हुए, लेकिन फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है हर आदमी का, हर इंसान का अपना बजट होता है, तो इंसान उसके मुताबिक जाहिर सी थिंकिंग करता है। तो आप समझ लें कि ये जो चैनल है, ये समझ लें कि ऐसा है कि GFX मेंटर के बाद समझ लें कि सेकंड मैंने चैनल स्टार्ट किया। ये कैसा है कि मैं तो कहता हूँ कि आप फ्री में सीखो आके, यार हम सिखा रहे हैं, ठीक है। और ये कि अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ अच्छा लोग ऑनलाइन सीखें, और उसका अच्छा है किसी की लाइफ बन जाए, कोई ऐसी बात है कोई आगे निकल जाए, तो समझ लेंगे मेरी तो उस चीज़ की खुशी होगी। तो बस ये कि दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा अगर आपको मैंने आपको बताया क्लास में, अगर आपको उसमें जो चीज़ नहीं समझ में आई, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जो भी सवाल है अपने कमेंट बॉक्स में मैं अपनी राय का इज़हार करें। जो भी सवाल है आप पूछें। और उसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो हो सके तो आप मुझे इस पर वॉइस कर दीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, मैं आपको फ़ौरन दूँगा रिप्लाई। और अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया, तो आप समझ जाइएगा कि मैं कहीं बिज़ी हूँ, लेकिन ये कि मैं करूँगा रिप्लाई। बात ये होता है ना कि मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से तो ये कि आप मुझे वो कर दीजिएगा मैसेज, तो इंशाल्लाह फिर मैं रिप्लाई करूँ। तो इंशाल्लाह में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।